मरवा बेटा, प्लॉट बहुत अच्छा है, बड़ी ही आला लोकेशन पे है, और देख लेना एक दिन तुम्हारे बड़ा काम आएगा। मगर अब्बू, आप खुद ही तो कह रहे थे कि पैसे कम है। बेटा वही तो तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में। मेरे अकाउंट में नहीं, आपके अकाउंट में। अच्छा अच्छा भाई, मेरे अकाउंट में। लेकिन बेटा अकाउंट चाहे मेरा है, लेकिन पैसे तो उसमें तुम्हारे हैं ना। उस अकाउंट में पैसे बहुत कम हैं। अब मैं ये कह रहा था कि तुम जरा आतिफ से कह के थोड़े से पैसे, मेरा मतलब है उसका भी तो फर्ज बनता है ना। अब्बू, अब आतिफ के हालात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तनख्वाह से बमुश्किल गुजारा होता है, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा फालतू पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते, लेकिन जब तुम उसे कहोगी तो वो जरूर कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेगा। मरवा, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आज तक आतिफ भाई ने तुम्हें दिया ही क्या है? निम्रा, आतिफ ने मुझे क्या नहीं दिया? सारा खर्चा आतिफ ही तो करता है। तुम्हारा खर्चा ही कितना है? अच्छा तुम एक दफा उसे कहो तो सही, जरा जोर दे के कहो, देख लेना वो कहीं ना कहीं से जरूर अरेंज करेगा। मैं कोशिश करती हूँ अब्बू। कोशिश नहीं, दो टोक कहना है भाई, उसमें उसका भी तो फायदा है ना। वक्ती तौर पर तो जरूर मुश्किल पड़ेगी, लेकिन बाद में देखना कितना सुकून रहेगा। ठीक है अब्बू। तो मैं एडवांस कर दूं? अब्बू आप कर दे। अरे भाई तुम भी तो बोलो ना। जी अब्बू, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक। मैं अभी जरा प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूँ। मुबारक हो मरवा। मैंने तुम्हें खुशी से नहीं बुलाया, मजबूरी थी। जानता हूं। मैंने अब्बू और निम्रा को यही बताया है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए कि तुम्हारे साथ शादी की गलती मैंने की थी। नहीं, ये गलती तो मैंने की थी जब आज तक भुगत रहा। सुनो, अब्बू मेरे लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं ताकि मेरा और मेरी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। 7 लाख रुपए कम है उसमें से, मुझे चाहिए तुमसे। तुम
मेरे हालात बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। हर जरूरत पूरी करता हूँ तुम्हारी, मगर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम 7 लाख रुपए दे सकते हो या नहीं? देखो, शादी से पहले मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, बल्कि मैंने तो शादी से इनकार किया, क्योंकि मैं 2 घरों के खर्चे नहीं चला सकता। उस वक्त तुमने हर हाल में मेरा साथ देने का दावा किया था या नहीं? रकम दे सकते हो या नहीं? कहां से लाऊं? ठीक है, मैं अपने अब्बू की नजरों में जलील हो जाऊंगी। मैंने बड़े मान से कहा था कि आतिफ इतनी मामूली सी रकम का मेरे लिए इंतजाम कर लेगा। कोशिश करूंगा। सिर्फ कोशिश? हाँ, सिर्फ कोशिश। पानी। खामोश क्यों? एक काम है तुमसे छोटा सा। तो उसके लिए खामोश रहना जरूरी है क्या? तुम्हारा कोई गाड़ियों के शोरूम वाला वाकिफ है? हाँ है। क्यों, खरीद? हाँ, मैंने गाड़ी बेचनी है, फौरन बिकवा दो। गाड़ी? क्यों? पैसों की जरूरत है मुझे। तो किसी से उधार ले लो, ऑफिस से लोन ले लो। मैं किसी से पैसे मांग नहीं सकता, खामखा किसी के आगे क्यों हाथ फैलाऊं? तो आतिफ साहब, गाड़ी के बगैर आप क्या करेंगे? यार, जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती, क्या उनकी जिंदगियां नहीं चलती? हाँ ये तो है, लेकिन इतनी इमरजेंसी क्या आन पड़ी? कोई बस, तुम बस मेरा ये काम करवा दो। गुड। अब मुझसे भी आप बातें छुपाएंगे? कुछ छुपाने वाली बात होगी तो छुपाऊंगा। ये काम तो करवाओ प्लीज। अच्छा यार, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हेलो जी, रिजवान भाई, ये गाड़ी है होंडा। जी, ये गाड़ी है होंडा वाइट कलर की। जी, मेरे दोस्त हैं। अबू आतिफ बहुत परेशान है। मुझे नहीं लगता है कि आतिफ के पास पैसे हैं। बेटा, इस दुनिया में कौन है जो परेशान नहीं है, और हर काम कोई आसानी से नहीं हो जाया करते। अबू, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, इतनी चीजें हैं अबू। कोई चीज बेच देते हैं, गाड़ी है, जेवर है अबू। मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ, तुम बेचने की बात कर रही हो। फिक्र ना करो, वातिफ इंतजाम कर लेगा। और तुम भी बिला वजह से परेशान ना हो। मैंने कहा पता नहीं क्या इमरजेंसी है जो फौरी तौर पे मुझे बुलाया। सोचो मत, हो जाएगा सब कुछ ठीक।
ये चेक है, ये आप कल सुबह कैश करवा लीजिए। बेटा पैसों का इंतज़ाम आसानी से हो गया था ना, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? मुश्किल कैसे, इतने पैसे तो मेरे पास अकाउंट में पड़े ही होते हैं। बेटा माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रहा था। वो तो मरवा जिद करने लगी कि नहीं अबूजान आप आतिफ से इतने पैसे ले लीजिए। वैसे बेटा अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम वापस रख लो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, थैंक यू। अच्छा बेटा भाई, मुझे अब इजाज़त दो, मुझे प्रॉपर्टी डीलर से भी मिलना है। बैठो बैठो। अरे सच याद आया भाई, वो मरवा ने कहा कि तुम्हें कीमा भरे करेले, बुध करेले बहुत पसंद है, वो तो पका के बैठी हुई है, तो कब आओगे घर? आऊँगा जी, खाने आऊँगा। बस याद से आना ज़रूर है। जी जी। अल्लाह हाफ़िज़। आतिफ आज रिक्शे पे ऑफिस आया था। मैंने वापसी पर ड्रॉप की ऑफर की तो कहने लगा नहीं। गाड़ी कहाँ गई उसकी? बेच दी। बेच दी? वो क्यों? ऐसी चीजें इसीलिए होती हैं कि जरूरत के वक्त इंसान के काम आए। और वैसे भी जब दो घरों के खर्चे हों तो अखराजात बढ़ ही जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि एक घर की फरमाइश पूरी करो तो दूसरे घर की फरमाइश खड़ी होती है। और फरमाइशें करने वाले ये नहीं सोचते कि उनकी फरमाइश पूरी करने वाला उनकी फरमाइशें कैसे पूरी कर रहा है और किन हालात में पिस रहा है। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आतिफ अपने वालिद से भी तो पैसे ले सकता था। इसका मतलब है कि तुमने आतिफ को सिर्फ देखा है, उसको जानते नहीं। उसने जो बीज बोया है उसको खुद ही काटेगा। एक खुददार आदमी है जिसका नाम आतिफ है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरवाज़ा किसने खोला? आंटी ने। तो अम्मी कहाँ है? वो किचन में गई है मेरे लिए चाय बनाने। ये अजीब बात है, गाड़ी की आवाज़ ही नहीं आई। मुसीबत भी हमेशा बिन बुलाई आती है। क्या मतलब? यूँ लगता है कि दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों के लिए हमारे ही घर का दरवाज़ा खुला है। बताएं तो क्या हुआ है? कूलर सा एक गाड़ी थी, वो भी चोरी हो गई। कैसे? वो भी चोरी हो गई। कैसे? कहाँ से? कहाँ से होनी, वो ऑफिस की पार्किंग में खड़ी थी। आपने एफआईआर दर्ज कराई? थाने से ही आ रहा हूँ। पुलिस वाले भी तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। अब क्या होगा? शहर में बहुत से रिक्शे और टैक्सियाँ हैं। क्या आप रिक्शे और टैक्सी पे ट्रैवल करेंगे अब? जहाज तो नहीं है मेरे पास। प्लीज़ आतिफ, आप अपने किसी फ्रेंड से गाड़ी बोरो कर लें, या फिर आपके ऑफिस वाले भी तो आपको गाड़ी दे सकते हैं। हाँ, ऑफिस से तो मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ तो वक्त लगेगा। चलें, आप फिक्र ना करें, डोंट टेक टेंशन। इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा हल निकल आएगा। ऑफिस से तो गाड़ी मिल ही जाएगी। अभी आप रिलैक्स करें, जाए अपना मुंह हाथ धो लें, फ्रेश हो जाए। मेडिसिन खाने के बावजूद तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई था। कितना था? छोड़ो, टेंशन हो जाएगी तुम्हें। हाँ, मुझे इन बातों को छोड़ ही देना चाहिए। यार आतिफ, तुम तो लोगों को अंधेरों में से निकालते थे और खुद अंधेरे की तरफ चलते जा रहे हो। अंधेरे खुद मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे अपनी लपेट में ले रहे। यार आतिफ, तुम्हें तो खुद साख्ता मजलूम लोगों से नफरत थी। तुम लोगों को अपनी बातों से मोटिवेट करते थे। खुद क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो तुम? क्या कमी क्या है तुम में? ज़हीन हो, खूबसूरत हो, जवान हो, बीवियां हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। कंट्रोल करो अपने ऊपर। हाँ, मैं अच्छी बातें करके लोगों को मोटिवेट किया करता था, लेकिन मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि अच्छी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। भाई, सिर्फ इरादों की बात होती है। इंसान कमज़ोर हो जाए तो उसके इरादे भी कमज़ोर हो जाते हैं। यार आतिफ, मैं तुम्हें बातों और दलीलों से कायल नहीं कर सकता। तुम अपने आप को ठीक कर लो, वरना मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं कि खुदा का वास्ता है, अपने ऊपर कंट्रोल करो, ठीक करो अपने आप को, निकल आओ इस कैफियत में से, प्लीज।
कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करनी, अमल करना है। अब हमारी एक छोटी बच्ची भी है, हमें ना चाहते हुए भी उसके लिए खुशगवार जिंदगी गुजारनी है। मैंने भी बहुत सोचा है आतिफ। मां बनने के बाद मेरी भी जात की नफी हो गई है। अब मैं बेटी की वल्दियत के खाने में नाम नहीं बदल सकती। बहुत सोचा समझा है और फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए, अब हर हाल में तुम्हारे ही साथ रहूंगी। चाहे मैं झूठ बोलूं, लेकिन तुम यकीन कर लेना सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा और आने वाले की बेहतरी के लिए होगा। नहीं आतिफ, अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं जानती हूं कि काफी हद तक मैं भी गलत थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हें भी उतना ही वक्त दूंगा जितना मैं सारा को देता हूं। आतिफ, जानते हो कि तुमसे बज़ाहिर नफरत का ड्रामा करने के बावजूद मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इसी मोहब्बत के जज्बे ने हमारे इस कच्चे धागे से बंधे रिश्ते को हर तनाव के बावजूद टूटने नहीं दिया। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। तुम्हें हर तरह से खुश और पुरसुकून देखना चाहती हूँ। हम एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं और ना चाहते हुए भी हालात ने हमेशा हमें मोहब्बत की बजाय जहरीले अल्फाज उगलने पर मजबूर किया। जितना जहर था वो निगल भी लिया और उगल भी दिया। अब सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। आने वाले लम्हात में से भी ज्यादा हम दोनों में प्यार होगा। काश ऐसा हो। ऐसा ही होगा।